हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने बात करेंगे क्लोज लूप बैंडविड्थ। ठीक है, ये क्लोज लूप फीडबैक सर्किट अपना जो सीरीज फीडबैक जो सर्किट चल रहा था, कौन से वाला देखो, अपनी बात कर रहे थे वोल्टेज सीरीज फीडबैक नेटवर्क की ठीक है। फीडबैक नेटवर्क के नाम बोल के ये भी बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपने बात की थी वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन की, फिर इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट की वैल्यू निकाली। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, रेजिस्टेंस, फिर कल निकाला था आउटपुट रेजिस्टेंस। अब निकालेंगे अपने जो है क्लोज लूप बैंडविड्थ। ठीक है, क्लोज लूप बैंडविड्थ। ठीक है, तो देख लो क्लोज लूप बैंडविड्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं अपने। ठीक है, तो बैंडविड्थ देखो, जैसे एक होता है ब्लूटूथ और एक होता है अपने पास वाईफाई। ठीक है, एक होता है ब्लूटूथ और एक अपने पास क्या होता है वाईफाई। देखो ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बैंडविड्थ किस प्रकार से वर्क करती है या इसकी टर्म किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास वाईफाई। ब्लूटूथ से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, ब्लूटूथ से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है और जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये भी क्या होती है अपने पास कहते हैं कम होती है, और टाइम ज़्यादा लगता है, डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है अपने पास कम होता है। डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है अपने पास कम होता है, कम। ठीक है, इसके अंदर उल्टा है, टाइम कम लगता है अपने पास, फ्रीक्वेंसी रेंज भी ज़्यादा होती है और डाटा ट्रांसफ़र है जो अपने पास ये भी अपने पास क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो वाईफाई की बैंडविड्थ है ना वो ज़्यादा है ब्लूटूथ से। वाईफाई की बैंडविड्थ ज़्यादा है अपने पास ब्लूटूथ से, या ये कहें आसान शब्दों में कि डाटा ट्रांसफ़र करने की एक टाइम में, एक निश्चित समय में जितना डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है अपने पास। ठीक है, तो अपने बात कर रहे हैं ओपैम्प्स, और ओपैम्प में किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं होता, लेकिन इसमें अपने पास होते हैं सिग्नल्स। ठीक है, क्या होते हैं अपने पास सिग्नल्स बोलते हैं ना। मैंने इसके साइन वेव दी और अपने को स्क्वायर वेव मिली, इस प्रकार से ये सिग्नल्स ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसफ़र करने की जो दर होती है किसी की, कोई अपने पास रेट होता है अपने पास, उसको बोलते हैं क्लोज लूप बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ ये होती है अपने पास, इसकी एक डेफिनेशन और होती है। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल डेफिनेशन होगी कि जिसको किसी को बताना हो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड्स में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और सुन लीजिए आप। वो होती है अपने पास कि देखो ये अपने पास कोई गेन है। ठीक है, तो उसका गेन जो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज में, ठीक है, ये अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोज लूप बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, व्हेन द गेन इज डज नॉट ड्रॉप -3 dB। ठीक है, दोबारा सुनो, ठीक है, मान लो यहाँ पे -3 dB है और यहाँ पे मैक्सिमम कोई गेन अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, log W। ओके साहब, ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ से लेकर इतनी चीज़ जो है अपने पास क्या होगी, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ठीक है, -3 dB से जब तक नीचे नहीं गिरा तब तक जब तक ये जो गेन है -3 dB से नीचे तक नहीं गिरा तब तक की फ्रीक्वेंसी रेंज अपने पास क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। ऐसा इसलिए होता है कि -3 dB से अगर जैसे नीचे जाएगा अपने पास गेन, तो जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, मैक्सिमम गेन बोल सकते हैं, कई जगह WB भी बोल देते हैं और कई बार WF भी बोल देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, क्लोज लूप बैंडविड्थ भी अपने पास दो तरह का होता है, एक होता है ओपन लूप। ठीक है, ओपन लूप बैंडविड्थ,
ठीक है, मतलब ऐसा एम्पलीफायर जिसमें फीडबैक नेटवर्क नहीं लगा हुआ है, तब जो बैंडविड्थ होगी उसको बोलते हैं ओपन लूप बैंडविड्थ, और इसका जो शो करते हैं या ये भी बोलते हैं इसको यूनिटी बैंडविड्थ। ठीक है, यूनिटी बैंडविड्थ, यूनिटी बैंडविड्थ, या ये कहूँ UBW। ठीक है, इसको शो करते हैं गेन A से और F0 से। ठीक है, गेन A से और F0 से। F0 क्या अपने पास ये वाली रेंज आ जाएगी। ठीक है, इसको F0 बोल देंगे। ठीक है, अगर यही मैं बात करूं कि ओपन लूप ना होकर क्लोज लूप है, तब अपने पास यूनिटी बैंड, तब अपने पास यूनिटी नहीं आएगा, तब सीधा आएगा अपने पास क्लोज लूप बैंडविड्थ। क्लोज लूप बैंडविड्थ, तब जो गेन होगा अपने पास क्या होता है AF, तब अपने पास क्या होता है AF, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज उसको लिखता हूँ FF। ठीक है, इसको इस प्रकार भी समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है विद फीडबैक तो F मैंने लगा दिया, तो AF FF ये अपने पास क्या होता है क्लोज लूप बैंडविड्थ। ठीक है, एक तरह का पैरामीटर अपने पास। अब देखो, सर्किट चाहे ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप हो, आउटपुट अपने पास इनपुट की बराबरी मिलेगा। जितना इनपुट दे रहे हैं उतना अपने पास आउटपुट मिल रहा है, वो तो गेन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तो श्योर है ना भी, अगर किसी पैन को मैं फीडबैक लगा देता हूँ तो ऐसा तो नहीं उस पर आउटपुट कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट तो उतना ही मिलता है। लेकिन वो अलग हो जाती है बात कि वो डिफाइन हो जाता है, वो ज़्यादा रिफाइन हो जाता है, वो ज़्यादा सस्टेन हो जाता है, वो अच्छा उसका आउटपुट आता है। ठीक है, नॉट डिस्टर्बिंग होता है वो। ठीक है, लेकिन आउटपुट की वैल्यू उतनी होती है अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो वैल्यू ना, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी यूनिटी बैंडविड्थ यहाँ पे आ रही है उतनी नीचे आनी चाहिए। यानी ये कहूँ कि AF FF इक्वल होना चाहिए अपने पास AF0 के। ठीक है, अपने को क्लोज लूप के लिए निकालना है, तो क्लोज लूप की जो बैंडविड्थ अपने पास FF से AF0 और AF निकालना है अपने पास। ठीक है, FF A/AF और F0 अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अपने को बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है आपको बता देता हूँ। तो अपने को वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है A/AF की। ठीक है, A/AF की वैल्यू निकालनी है। फिर जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर पुट करूँगा और अपने पास FF की वैल्यू अपने पास डिफाइन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो निकालते हैं, इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, अपने पास जो वोल्टेज फीडबैक गेन क्या होता है B से शो करते हैं। ठीक है, और B अपने पास क्या होता है, देखो गेन क्या होता है हमेशा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और फीडबैक में जो आउटपुट होता है अपने पास क्या होता है VF, और इनपुट अपने पास क्या होता है V आउटपुट। ठीक है, VF अपॉन V आउटपुट। ध्यान रखना ये हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट V0 है, ये अलग बात है, लेकिन इनपुट यहाँ पे V0 है, लेकिन हमेशा नीचे इनपुट ही आएगा। ठीक है, VF की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, मैं आपको लास्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास होती है R1 अपॉन R1 प्लस RF। ठीक है, साथ में V0 अपॉन में V0, तो V0 से V0 कैंसिल, और B की वैल्यू आएगी अपने पास R1 प्लस RF। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि B इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, ये भी आ जाएगी। अब देखो, अब अपने पास जो क्लोज लूप का वोल्टेज यानी किसे शो करते हैं AF से। आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास, वो आती है अपने पास एक वैल्यू आती है R1 प्लस RF अपॉन N2 में A, यहाँ पे आती है अपने पास R1 प्लस RF
AR1, ठीक है, AR1 अपने पास यहाँ से आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू अपने पास क्या आती है AF की अपने पास नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में मैंने निकाली थी क्लोज लूप वोल्टेज गेन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, R1 मैं लेता हूँ कॉमन। तो एक चीज़ और करो कि मैं इसको ऊपर थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं वापस उधर लिख रहा हूँ, देखो ताकि आप कंप्लीट हो जाए ना, इधर उधर ना हो। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ इसको कि एफ AF इक्वल AF नॉट, तो FF की वैल्यू आ जाएगी A/AF और F नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी। अब देखो ये जो चीज़ है अपने पास, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ R1 कॉमन लूँगा तो R1 1 प्लस RF/R1 A, ठीक है, इक्वल में क्या था अपने पास AF अपॉन में, नीचे भी R1 कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस RF/R1, ठीक है, एक बार इतना ही कॉमन लिया मैंने, प्लस AR1, ठीक है, प्लस AR1, ठीक है। अब देखो AF था, इसको मैं क्या ले सकता हूँ AR1 अपॉन में B, क्योंकि ये वैल्यू भी अपने निकाल ली है यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ यही कि R1B प्लस AR1, ठीक है। तो AF यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो अपने पास आएगा, B नीचे लो ना अपने पास, देखो R1 प्लस ABR1, यहाँ पे अपने पास B था और यहाँ पे भी अपने पास B था, ये दोनों भी अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और R1 मैं लेता हूँ कॉमन। R1 कॉमन लेने के बाद अपने पास अंदर बचेगा A/1 प्लस AB, ठीक है, 1 प्लस AB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं यूज़ करता हूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट ही लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, ठीक है। तो इक्वेशन जो 3 अपने पास फर्स्ट में यूज़ करता हूँ मैं, तो अपने पास क्या आएगा FF A/1 प्लस AB और F नॉट, ये कहूँ कि 1 प्लस AB FF इक्वल AF नॉट, ठीक है, AF नॉट। दोबारा लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूँ दोबारा मैं, ठीक है। यहाँ से AF की वैल्यू है जो इसके अंदर पुट करनी है मेरे को, सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 प्लस AB F और AF नॉट, ठीक है। ये अपने पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन अपने पास, क्लोज लूप बैंडविड्थ अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्लोज लूप जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, इसके सारे जो पॉइंट्स है ये पूरे हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।